कभी महसूस किया है कि किसी की हार ने आपको राहत दी हो? कोई जो हमेशा एक कदम आगे रहता था, अब फिसल गया है। कोई जिसने हमेशा आपको नीचा दिखाया, अब खुद गिर पड़ा है। और आपके भीतर एक धीमी सी संतुष्टि उठती है, छिपी हुई, चुपचाप पर साफ महसूस होने वाली। शायद हम इस एहसास का नाम नहीं जानते, इसलिए उससे दूर भागते हैं। लेकिन जर्मन भाषा ने इस भावना को एक नाम दिया है, शडनफ्राइडे। शडनफ्राइडे यानी दूसरों के दुख में मिलने वाला सुख। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, शायद गलत भी, पर सच तो यह है कि यह भावना लगभग हर इंसान ने महसूस की है, शायद बचपन से ही। हर दौड़ के साथ, मान की दौड़, प्यार की दौड़ या फिर पहचान की दौड़। और इसी दौड़ के बाद जब हमें कुछ नहीं मिलता और किसी और को सब कुछ मिल जाता है, तो हमारे भीतर कुछ सिकुड़ता है। और फिर जब वही विजेता गिरता है तो हमें लगता है जैसे हमारा अपना अधूरा हिस्सा पूरा हो गया। इसी अनुभूति का नाम है शडनफ्राइडे, जो हमें झूठा दिलासा देती है कि हम इतने पीछे नहीं जितना हमने खुद को मान लिया। याद करें वो लम्हे जब किसी ने आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया हो, किसी ने आपको छोटा समझा हो, या कोई हमेशा दिखाता हो कि वो आपसे बेहतर है। और फिर एक दिन अचानक उसे कोई झटका लगता है। आप मुस्कुराते हैं, धीरे, चुपचाप, अपने आप से कहते हुए, अच्छा हुआ। बस यही है शडनफ्राइडे। सबने जानी, पर कभी पहचानी नहीं। पर यह खुशी अकेले नहीं आती, इसके साथ आते हैं शर्म, ग्लानि और सवाल। एक सवाल जो आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं वो बुरा इंसान हूं जिसे किसी की हार से खुशी मिलती है? पर क्या हो अगर हम जानें ये भावना बुराई नहीं बल्कि हमारे अंदर की असुरक्षा की आवाज है। एक कमी जिसे हम सालों से ढोते आ रहे हैं, उसी की छाया है शडनफ्राइडे। एक ऐसी भावना जो बुरी नहीं, बस इसे कहने की इजाजत नहीं। क्योंकि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है करुणा, पर जलन को छिपाना। हमारे संस्कार हमें दिखाते हैं प्रेम, पर कंपटीशन को दफन करना। पर सच बात तो यह है कि इंसान तो वो है जो अपने अंधेरों को भी वैसे ही देख पाए जैसे कि रोशनियों को। जरा सोच कर देखो, क्या हो अगर हम उस शडनफ्राइडे को पहचान लें, उसे कबूल करें और फिर मूव ऑन कर जाएं। क्या पता अगर हम खुद की इस परछाई को समझ पाएं तो शायद हमें दूसरों के दुख में सुकून नहीं, सहानुभूति नजर आए। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता कहती है, वो जो दूसरों की सफलता में ईर्ष्या नहीं करता और उनकी पीड़ा में आनंद नहीं लेता, वही योगी है। हम अपने मन की गांठों को देखे बिना कभी आध्यात्मिक नहीं बन सकते। और शडनफ्राइडे हमें आमंत्रण देती है खुद से पहली बार ईमानदारी से मिलने का। तो अगली बार जब किसी की हार आपको थोड़ी राहत दे, रुक जाइए, अपने मन से सवाल कीजिए, मैं खुद को कहाँ अधूरा महसूस कर रहा हूँ? क्या ये सुकून मेरी अपनी हारी हुई लड़ाई से निकला है? तो शायद आप उस क्षण को खुद पकड़ पाएं और कुछ बड़ा चुन सकें, जैसे सहानुभूति या मौन। हमारा हर इमोशन, चाहे कितना ही अनकंफर्टेबल हो, हमारे लिए एक अवसर होता है हमारी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने का। और ऐसे ही शडनफ्राइडे कोई पाप नहीं, वो बस एक छाया है जो हमें रोशनी की तरफ ले जा सकती है। वीर स्मृति, जहां हम भावनाओं से डरते नहीं, उन्हें समझते हैं, अपनाते हैं और खुद को पाते हैं। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।